बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी श्री राज श्यामा जी की अपरंपार मेहर से परम धाम के 25 पक्षों की शोभा को देखने का प्रयास कर रहे हैं। इन्हीं क्रम में आज बढ़ते हैं पुखराज पहाड़ की हजार भोंपों पर जो हजार हाथ चांदनी आई है, उनके ठीक मध्य जो आकाशीय महल की सुंदर नूरी शोभा आई है, उनको निरखने का प्रयास करते हैं, दिल में बसाने का प्रयास करते हैं। पुखराज पहाड़ की हजार हाथ चांदनी पर हमने किनार पर हजार हाथ महलों की शोभा देखी, 5 भौम छठी चांदनी और ये चांदनी का दृश्य और चारों दिशाओं के मुख्य द्वार जिनकी 10 भौम 11वीं चांदनी आई है, और इन हजार हाथ महलों के भीतर 44,000 कोस में बेहद ही विस्तारित नहरी चबच्चों की अपरंपार शोभा, और ठीक मध्य 44,000 कोस के स्थान पर तरहटी में जो खजाने का ताल आया था, उनके सिर पर पुखराज के गोल चबूतरे पर चौरस चबूतरा हुआ, और चौरस चबूतरे के छत पर यह हमारा आकाशीय महल की सुंदर शोभा हुई। अब इन शोभा को नजदीक से देखने का प्रयास करते हैं, तो हम देखेंगे ये चारों दिशाओं में घेर कर जो 44,000 कोस में बेशुमार बाग बगीचे नहरी चबच्चे आए हैं, उनका व्यू। और यहाँ पर हम देखेंगे कि आकाशीय महल के कमर भर ऊंचे चबूतरे पर 44,000 कोस का जो कमर भर ऊंचा चबूतरा आया है, उनको घेर कर 250 कोस की रौस फिरी है। इन शोभा को अन्य नक्शे से भी देखते हैं। ये देखें, आकाशीय महल का जो कमर भर ऊंचा चबूतरा आया है, उनको घेर कर 250 कोस की विशाल रौस घेर कर फिरी है, और इन्हीं रोज पर सीढ़ियां उतरी हैं। इन सीढ़ियों से चढ़कर हम इन घेर कराई हजार कोस की रोज पर महसूस करते हैं। कमर पर ऊंचे चबूतरे पर जब आएंगे तो सबसे पहले हजार कोस की रोज की शोभा आई है, और इन रोज पे है और भीतर की शोभा देख रहे हैं तो 13 हवेलियां हमें दिखाई दे रही हैं। 13 हवेलियों की 13 हारे यहाँ पर शोभायमान है। अब हम देखेंगे एक प्यारी सी शोभा। ये जो 13 हवेलियां हैं, उनके जो मुख्य द्वार हैं, उनके ठीक सामने मुख्य द्वार जितने ही चौड़ाई लेकर सीढ़ियां इन 250 कोस की रोज पर उतरी है। इस स्थान पर ड्रॉ कर देती हूँ सीढ़ियां जहां उतरी हैं। ये देखिए, ये दरवाजा, दरवाजे के ठीक सामने ये सीढ़ियां। यहाँ पर 133 कोस के दरवाजे का बयान आया है, तो इन सीढ़ियों की चौड़ाई भी 133 कोस। तो हम 250 कोस की रोज पर रमन कर रही हैं, तो कमर भर ऊंचे चबूतरे से हमें 13 सीढ़ियां हवेलियों के मुख्य द्वारों के ठीक सामने सुंदर शोभा लिए, जितना हवेली का द्वार है उतनी ही सीढ़ियां सुंदर शोभायमान होती हुई, इन एक एक सीढ़ी की सुंदर शोभा रंगों नगों में झिलमिलाती ये सीढ़ियां। सीढ़ियों के दोनों ओर कठेड़ों की शोभा
और इन कमर पर ऊंचे चबूतरे पर भी सीढ़ियों की जगह छोड़कर सुंदर कठेड़ा। इनको इन खड़े दृश्य से देखते हैं। ये देखिए, ये हवेली, मुख्य द्वार, दाएं बाएं चबूतरे, उनके ठीक सामने ये सीढ़ियां उतरती हुई। ये देखिए, तो ये तो हमने शोभा देखी कि जब हम आकाशी महल की तरफ बढ़ते हैं तो आकाशी महल 44,000 कोस का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा पहले उठा। इन चबूतरे को घेर कर भी रोसाई है। उन रोस पर कमर भर ऊंचे चबूतरे से हवेलियों की ठीक सामने सीढ़ियां उतरी हैं। तो हम चारों दिशाओं में देखेंगे, आकाशी महल के इन चारों तरफ इन रोस पर देखेंगे 13-13 सीढ़ियों की अति सुंदर शोभा। ये बड़ी सीढ़ियों का वर्णन है, छोटी सीढ़ियां भी हमें मिलेंगी जिनका कोई शुमार नहीं है। अब इन 3 सीढ़ियों से इन सीढ़ियों की सुंदरता, कोमलता महसूस करते हुए हम घेर कर इन 1000 कोस की रोस पर आ गए। और इन 1000 रोस की रोस पर खड़े होकर हमने देखा, यहाँ 13 हवेलियां आई हैं। 13 हवेलियां आई हैं, तो हर दिशा में 13 ही स्वर्णिम आभा से छिन मिलाते सुंदर सोने की कमाड़ आए हैं। इत कमाड़ है कंचन, भय सब द्वार के जमा। चौक पड़ा आगे द्वार के, सीढ़ी चढ़ती लग आसमान, सीढ़ी चढ़ती लग आसमान। तो सभी द्वार कंचन से, स्वर्ण से छिन मिलाते स्वर्णिम आभा, ऊपरा ऊपर भूम दर भूम 1000 भूम तक जाते द्वार, उनकी चौखटी चबूतरे। और आगे शोभा देखेंगे, इन चौखटे चबूतरे जो आए हैं, जो चौरस चबूतरे, चौखटे चबूतरे के रूप में ऊपर गए हैं, उन्हीं के पीछे की ओर ऊपर की भूमि में जाने के वास्ते सीढ़ियां हैं। 13 हवेलियों की शोभा देखी, 13 द्वारों की। इन द्वारों के दाएं बाएं चौरस चबूतरे आए हैं, तो एक दिशा में 26 चबूतरे भी हो गए। अब हम देखेंगे 13 हवेलियों के मध्य 12 त्रिपोली आए हैं और उनके सन्मुख त्रिपोली के गुर्ज आए हैं। त्रिपोलियों की गुर्जों की सुंदर शोभा। और हम देखेंगे 13 हवेलियों की जो 13 हारें आई हैं, उनमें ठीक मध्य की जो हवेली है, जो ठीक मध्य की हवेली है, ये हवेली अपनी आई है 3600 कोस की लंबी चौड़ी। और इन हवेली के दाएं बाएं जो 6-6 हवेलियां आई हैं, इन 3600 कोस की हवेली के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण जो 6-6 हवेलियां आई हैं, ये हवेलियां भी बड़ी कही गई हैं। महामती जी की बड़ी वृत्त में टोटल 25 हवेलियां बड़ी कही गई हैं। अब ये बड़ी हवेली किस प्रकार से है वो देखते हैं। जैसे हम इन 6 का बयान देखें, तो हवेली की जो पूर्व पश्चिम दिशा है वो तो 3600 कोस की लंबाई में, क्योंकि 3600 हवेली के सन्मुख उनकी दीवार पड़ती है। जो 3600 कोस की हवेली है, उनके सन्मुख इनकी दीवार आती हुई, तो 3600 कोस की। अब इनकी उत्तर दक्षिण जो दीवार है वो 2800 कोस की है, क्योंकि ये 2800 कोस की हवेली के सन्मुख आ रही है। तो इस तरह से एक हवेली 3600 कोस की लंबी चौड़ी, और 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 24 हवेलियां 3600 कोस की लंबी और 2800 कोस की चौड़ी। और बाकी जो हवेलियां रह जाती हैं, इन 25 हवेलियों के अलावा जो अपने पास 144 हवेलियां रह जाती हैं चारों खांचों में,
ये हवेली आई है 2800 कोस की लंबी चौड़ी। यहाँ पर घेर कर जो 1000 कोस की रोस आई है, उन रोस पर खुद को महसूस करते हैं और 13 हवेलियों की 13 हारें। सबसे पहले हम ठीक मध्य की हवेली जो 3600 कोस की लंबी चौड़ी है उनकी शोभा देखेंगे। फिर उनके चारों दिशाओं में जो 6 हवेलियां आई हैं जो 3600 कोस की लंबी और 2800 कोस की चौड़ी आई हैं उनकी शोभा देखेंगे। और चारों खांचों में जो शेष रह जाती हैं 144 169 में से 25 अपनी हो गई बड़ी हवेलियां। तो जो 144 हवेलियां हैं वो 2800 कोस की लंबी चौड़ी है। तो सबसे पहले हम 3600 कोस की लंबी चौड़ी हवेली की सुंदर शोभा को निरखते हैं। ये सुंदर दृश्य ठीक मध्य हवेली जो खजाने के ताल से उठकर यहाँ से और ऊपर 1000 भूम ऊपर आकाशी महल के साथ साथ आकाशी महल की चांदनी तक जाएगी। और यहाँ पर जो जल का वो विशाल स्तून आ रहा है जो खजाने के ताल से चला है चांदनी पर प्रकट होगा, खुलेगा। तो ये हवेली अपनी आई है 3600 कोस की लंबी चौड़ी। इन हवेली के बाहर खुद को महसूस करते हैं 3600 कोस की लंबी और 1 फुट ऊंची सुंदर दीवार। और इन नूरी दीवार की दोनों हद पर नूरी विशाल थंब विशाल मेहराब। उन मेहराब तले ठीक मध्य द्वार की शोभा और दाएं बाएं 2 सुंदर चबूतरों की शोभा। चबूतरे के चारों कोनों पर थंब मेहराबे। यहाँ पर देखन की 12 मेहराबे मध्य चौक में और दाएं बाएं दोनों चबूतरों पर 4-4 मेहराबे हमें नजर आती हुई। तो देखन की तो 12 पर गिनती की 10, दोनों चबूतरों की 4-4 और मध्य चौक की 2 काउंटिंग में ले तो इस तरह से सुंदर द्वार। और इन द्वार के दाएं बाएं देखेंगे 4 द्वार हमें और नजर आते हुए, 4-4 द्वार। क्योंकि ये हवेली है 3600 कोस की। 3600 कोस में 400 कोस के हिसाब से 9 पार्ट हुए। ठीक मध्य भाग में दरवाजे की शोभा हुई जिनमें 133 कोस के सुंदर विशाल स्वर्णिम आभा से झिलमिलाता किवाड़ और दाएं बाएं चबूतरे। और इन दरवाजे के माहौल के दोनों ओर 4-4 माहौल और। तो इन 4-4 महलों के मुख्य द्वार के ठीक सामने इन हवेली के जो ये नूरी दीवार आई है उनमें भी सुंदर अति सुंदर बादशाही शोभा से युक्त ये अति सुंदर द्वार। और दिल में शोभा ये बैठती है कि इन त्रिपोलियों के सन्मुख भी इस दीवार में दरवाजे आने चाहिए। तो एक बड़ी मेहराब के तले बड़ा दरवाजा, बड़े चबूतरे और इन किवाड़ों की दरवाजों की अति सुंदर आभा। अब हम इन बड़े दरवाजे से भीतर आए या इन किवाड़ों से भीतर आए। भीतर आएंगे तो दाएं बाएं हम 4-4 महल देखेंगे। प्रत्येक महल को घेर कर थंबों की एक हार, जहां 2 महल आप आमने सामने आ रहे हैं इस तरह से लंबाई में, वहां पर 24 मेहराबों की सुंदर शोभा। इन एक महल की शोभा देखते हैं तो घेर कर मंदिर, भीतर एक थम की हर 2 गलियां, भीतरी गली में बगीचे, नहरी चबच्चे और ठीक मध्य कमर भर ऊंचा चबूतरा। चबूतरे की किनार पर थम हिंडोले, सुंदर ही शोभा मोहल्लों की। तो हम 3600 कोस की बड़ी हवेली में हैं तो मुख्य द्वार के दाएं बाएं 4-4 ऐसे चारों दिशाओं में ये कोने का महल दोनों तरफ जवाब दे रहा है। आगे आएंगे एक थम की हार 2 गली। इन दोनों गलियों की, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, दोनों गलियों की जो चौड़ाई है, जो विस्तार है वो समान है।
पर यहाँ पर भीतरी गली ज्यादा विस्तारित दिखा रखी है क्योंकि यहाँ पर बगीचे दिखाने। तो भीतरी गली में बगीचे, चारों दिशाओं में अपने सुंदर रास्ते जाते हुए, इन रास्तों से चलकर गए। आगे कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे की किनार पर भी थम, सुंदर मेहराबी उनमें हिंडोले, इलम सिंहासन कुर्सियों की शोभा इन स्तून को घेर कर। उस स्तून की शोभा भी अति सुंदर, कभी पारदर्शी होता हुआ उसका जल झिलमिलाता हुआ, तो कभी नूरी आभा से सुंदर दीवार, उन दीवार पे नूरी चित्रामन, जवेरों की पुतलियां, पशु पक्षियों की अटखेलियां, वो सुंदर शोभा। और घेर कर जो बाग बगीचे आए हैं उनकी नहरों की रोज से, और ये रोस, ये जो रास्ता आया है, और ये मोहल्लों की रोस मिलान करती हुई, इन मोहल्लों से ये बगीचे कमर भर नीचे, उन नहरें और ये मोहल्लों का स्थान एक रूप मिलान करता हुआ। तो इस तरह से एक मोहल की अपनी 3600 कोस की हवेली की शोभा हुई। अब हम देखते हैं जो 24 हवेलियां आई हैं उनकी शोभा किस प्रकार से आई है। जो हवेलियां 3600 कोस की तो लंबी, 2800 कोस की चौड़ी आई हैं, दिशा की बड़ी हवेलियां, तो ये शोभा भी समान रूप से लंबाई तरफ बिल्कुल वैसी ही शोभा, मुख्य दरवाजा दाएं बाएं 4-4 महल, चौड़ाई तरफ यहाँ पर दरवाजे के दाएं बाएं 3-3 महल होंगे क्योंकि यहाँ पर अपनी लंबाई है 2800 कोस। बाकी संपूर्ण शोभा पहले के माफक, जल का जो स्तून है वहां नेचुरल है, यहाँ नहीं आएगा, वो सिर्फ मध्य हवेली में है। अब हम देखेंगे 144 जो छोटी हवेली आई है। ये देखिए, ये 2800 कोस की लंबी चौड़ी, ठीक मध्य मुख्य दरवाजा, मुख्य दरवाजे के दाएं बाएं 3-3 महल, बाकी संपूर्ण शोभा समान रूप से जैसे हमने पहली शोभा देखी। घेर कर माहौल, एक थम की हार, दो गली, भीतरी गली में बाग बगीचे, चबूतरे की किनार पर थम हिंडोले सुंदर बैठ के। तो ये शोभा हुई अपनी 13 हवेलियों की, 13 हारों की। सुंदर, अति सुंदर शोभा। सुंदर साथ जी, प्रिया की मेल से हम आकाशी महल की सुंदर शोभा को देखने का प्रयास कर रहे हैं। ने एक एक हवेली की शोभा देखी कि ठीक मध्य की हवेली 3600 कोस की लंबी चौड़ी, और इनके चारों दिशाओं की जो 6-6 हवेलियां हैं ये 3600 कोस की तो लंबी और 2800 कोस की चौड़ी, और ये 4 खांचों में जो शेष हवेलियां रही ये हवेलियां हैं 2800 कोस की लंबी। अब इन हवेलियों के दरमियान रमन करते हैं तो उन सुंदर शोभा को निरखते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से सुंदर शोभा आई है। ये देखिए सुंदर साहब जी, हम इन हवेलियों में रमन कर रहे हैं। ये 400 कोस का त्रिपोलिया है जहाँ पे 2 थंबों की हार 3 गली, तो आमने सामने इन मध्य गली में खड़े हैं, इन हवेली की सुंदर शोभा देख रहे हैं। हवेली की हद में सुंदर नूरी थम, उनकी मेहराब, मेहराब की नोक पर दाएं बाएं लाल मानिक के फूल, और इन सुंदर दीवार में ठीक मध्य दरवाजा, दाएं बाएं चबूतरे, और दाएं बाएं की दीवार में भी हमें और छोटे द्वार भी दिखाई देते हुए जिनसे सीधा महलों में जा सकते हैं, त्रिपोलियों में जा सकते हैं। तो आमने सामने दूरी बंद द्वारों की शोभा, और जहां पर मुख्य द्वार आमने सामने आ रहे हैं वहां पर 24 मेहराबों की सुंदर शोभा। ऐसे ही जहाँ 4 हवेली के कोने मिल रहे हैं वहां पर भी 24 मेहराबों की सुंदर शोभा। इन सुंदर हवेलियों में रमन करें, 24 मेहराबों की शोभा को देखिए। कोने पर आई 24 मेहराबें, उनकी ठीक मध्य चौक में चबूतरे की शोभा,
और मान लीजिए हम एक हवेली के बाहर खड़े हैं कि ये हवेली 3600 कोस की है, तो इसकी बाहरी दीवार पर बड़े दरवाजे, बड़े चबूतरे और ये छोटे द्वार भी दिखाई देते हुए भीतर जाते हैं तो महलों की अपरंपार शोभा, नहरें, बगीचों की सुंदर शोभा। यहाँ पर कितना सुंदर वर्णन कि कैसे है ये बगीचे, हर हवेली आगे बने, छह बच्ची फूल बाग बन, कई फुआरे उछल, सो जानत दिल मोमिन, सो जानत दिल मोमिन। तो इन बगीचों की, नहरों की शोभा को अपने दिल में महसूस करें। कितने बेशुमार नहरें, चबच्चे, बगीचे खिले हुए हवेली के अंदर फूल बाग, और इन चबूतरे पर आए एक एक खिंडोले में खुद को महसूस करें पिया संग झूले। तो कभी इन 24 मेहराबों में बैठे, कभी जहाँ हवेली के कोने मिल रहे हैं उन 24 मेहराबों में बैठे, इन सुंदर शोभा देखते हुए जब हम हवेली के घेर कर, इन आकाशी महल को घेर कर आए, हजार कोस की रोज पर आते हैं, किसी भी दिशा में, इधर दक्षिण से, उत्तर से, पूर्व पश्चिम कहीं भी आते हैं, तो वहां हम शोभा देखेंगे कि हम बुर्जों की शोभा देखिए कैसे आई है। तो हम यहाँ देखेंगे 13 हवेलियां हैं, 13 द्वार, उनके दाएं बाएं चबूतरे। ये चबूतरे अब भूम दर भूम, हजार भूम ऊपर जा रहे हैं। ये हुए अपने चौखटे गुर्ज, एक दिशा में 26 चौखटे गुर्ज हुए, तो ऐसे चारों दिशाओं में अपने ये गुर्ज हो जाएंगे 104। और यहाँ पर हम देखेंगे कि चारों कोनों में, तो चारों कोनों पे 5 बैल के गुर्ज आए हैं, जिनके मिलान इन आकाशी महल के कॉर्नर से होता हुआ, कोने वाले इन हवेली से होता हुआ 600 कोस का इसमें एक पहल है, ऐसे घेर के 5 पहल आएंगे। तो इस तरह से हमने 108 गुर्ज देखे, 13 हवेलियां, उनके द्वार के दाएं बाएं जो चबूतरे चौखटे गुर्ज के रूप में गए, तो हर दिशा में 26, चारों दिशाओं में 104, और 4 ये हमने चारों कोनों की जो 5 पहल के अति सुंदर गुर्ज आए हैं उनकी शोभा को गिना 108। अब हम देखेंगे अपने त्रिपोलियों के ठीक सामने भी 400 कोस की लंबी चौड़ी शोभा में एक सुंदर शोभा है। यहाँ पर अपने को ये जो 400 कोस की जगह है, इन जगह अपने को, इन स्थान पर हमें एक सुंदर बैठक की शोभा दिखाई देगी। 3 मेहराबें हमने भीतर की तरफ देखी, 3 गलियां, उनकी तरफ 3 मेहराबें, 3-3 मेहराबें उत्तर दक्षिण और 3 मेहराबें इधर पूर्व की तरफ। 400 कोस की लंबी चौड़ी ये जगह में हम इन स्थान पर हैं, तो हमारी चारों दिशाओं में 3-3 मेहराबों की सुंदर शोभा है। इन शोभा को खड़े दृश्य के माध्यम से देखते हैं। ये देखिए सुंदर सा जी, ये अपना त्रिपोली की गुर्ज, जो हर दिशा में 12, कुल 48 आए हैं। ये देखिए हर दिशा में 3-3 मेहराबे, 3 मेहराबे भीतरी तरफ और 3-3 चारों तरफ, ऐसे भूम दर भूम ये हजार भूम तक जाएंगे। तो सुंदर साथ जी, हम इन सुंदर गुर्जों में खुद को महसूस करें, इन चौखटे गुर्जों में भूम दर भूम सुंदर बैठ के, और इन हजार हांस की, हजार भूम ऊपर चांदनी पर भी हजार भूम तक जाती हमारी ये आकाशी महल की शोभा। तो कभी 500 भूम में बैठना, कभी 800 भूम ऊंचाई पर बैठना, और उस वक्त परम धाम के संपूर्ण नजारे नहीं रखना। पूर्व दिशा में बंगला जी, अद्विज का कुंड, ढपो चबूतरा, आगे मूल कुंड, और उत्तर पश्चिम में वो विशाल घाटियां। दक्षिण की ओर नजर करेंगे तो श्री रंग महल, आगे होश कोसर,
तो संपूर्ण शोभा नजरों में आती हुई चबूतरे भूम दर भूम ऊपर जाते हुए। तो ये सुंदर शोभा हुई हमारी गुर्जों की, यहाँ से भी करते हैं। यहाँ पर 13 हवेली के प्रतीक रूप 3 हवेलियां दिखा रखी है, ऐसी अपनी 13 हवेलियां। 13 हवेलियों के 13 दरवाजे और 26 चौखटे गुर्ज, चारों दिशाओं के 104 और 4 ये कोने के पहलदार, जो 5 पहल के आए हैं गिनेंगे तो अपने ये हो जाएंगे 108, और ये 48 अपने हुए त्रिकोणी के गुर्ज। और इन सब शोभा को घेर कर ये देखिए कैसे ये छज्जा घूमता हुआ, इन छज्जे से हम इन 5 पहल की गुर्ज में जाए, चौखटे गुर्ज में जाए, अपने त्रिपोली के गुर्ज में जाए, हम किसी भी भूमि में घेर कर घूमते हुए कहीं भी पहुंच सकते हैं। और एक सुंदर शोभा जो नजरों में आती है, एक बार छज्जे की शोभा को वापस से रखते हैं इस पिक्चर में। इन पिक्चर में ये देखिए हरे रंग का छज्जा चौखटे गुर्जों को भी घूमता हुआ और इन गोल गुर्ज को भी घूमता हुआ। तो इन छज्जों से होके हम मान लीजिए 5 ही भूमि में है, तो छज्जों से होते हुए कभी गोल गुर्ज में आना, कभी चौखटे गुर्ज में, कभी द्वारों में। तो इस तरह से हम कहीं भी 1000 भूमि पे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम गोल गुर्ज में है तो हम अब चौखटे गुर्ज में नहीं जा सकते। छज्जे मिलेंगे घिर कर, जैसे श्री रंग महल को घिर कर छज्जे आए हैं, यहाँ पर भी हमें छज्जे मिलेंगे। सुंदर बैठ के उन छज्जों पर, सुंदर कठेड़े की शोभा, और एक सुंदर शोभा जो दिल में आ रही है, उन शोभा को भी देखते हैं। बड़ी वृत्ति और वाणी में वर्णन आता है कि चारों दिशाओं के, आकाशी महल के चारों दिशाओं में 4 बड़े द्वार। तो यहाँ हम देखेंगे हमारे पास 13 हवेलियां हैं। मध्य की हवेली यहाँ 3600 कोस की लंबी दिखाई दे रही है, बाकी 1200 कोस की। तो यहाँ पर अपने पास 3600 कोस की विशाल मेहराब है, बाकी मेहराबें 2800 कोस की विशालता लिए हैं। तो इनके कंपैरिजन में हमें ये हवेली, इनकी मेहराब बड़ी दिखाई देती हुई, और इन द्वार के दाएं बाएं भी हमको 4 4 बड़े द्वार मिलते हुए, जबकि इनमें हमें 3 3 बड़े द्वार मिलेंगे। तो ये हवेली अपने को एक बड़ी बड़े दरवाजे के रूप में दिखाई देती हुई, चारों दिशाओं में ये बड़े दरवाजे की तरह उभर कर आगे आती हुई। तो ये सुंदर शोभा हुई आकाशी महल की। भूम दर भूम इनकी 1000 भूमें आई हैं। आकाशी महल की शोभा को अच्छे से दिल में बसाने का प्रयास किया। अब हम देखते हैं चांदनी की शोभा। चांदनी में ठीक मध्य अपना कमर भर ऊंचा चबूतरा, ठीक मध्य कमर भर ऊंचे चबूतरे की शोभा आई है। यहाँ पर कमर भर ऊंचे चबूतरे की शोभा। जो अपना खजाने के ताल से जल का स्तून आ रहा है, जो आकाशी मोल की ठीक मध्य हवेली में से आ रहा था 3600 कोस की, वो जल स्तून इन चबूतरे के तले फूटा है। चारों कोनों से जल के विशाल पूर निकलते हुए, चारों कोनों से जल की विशाल धाराएं निकलती हुई, नहरों के रूप में, झरनों के रूप में यहाँ से जल की विशाल धाराएं, कैसे विशालता से जल तेजी से बाहर निकलता हुआ, झरनों के माफिक एक सुंदर जल की धाराएं। तो हम इन चबूतरे पर हैं, और चबूतरे के तले वो जल का स्तून फूटता है, तो उस स्पंदन को महसूस करे, उन नूरी बैठकों को महसूस करे। और चारों कोनों से ये जल के अपरंपार बूंद, और इन जल की बूंदियां आपको भी भिगोती हुई। तो ये सुंदर शोभा देखते हुए चबूतरे पर सुंदर बैठक, गिलम सिंहासन, कुर्सियों की शोभा, चारों दिशाओं से उतरती सीढ़ियां, चारों कोनों से जल के विशाल पूल प्रकट होते हुए, और चारों दिशाओं में सुंदर रास्तों की शोभा, और चारों कोनों में जो खांचे रह गए वहां पर बेशुमार बाग बगीचे, नहरें, जवच्चों की शोभा।
और किनार पर भूम भर ऊंची दीवार और इनसे उतरती सीढ़ियां। तो इन दीवार की शोभा को भी हम महसूस करें कि ये दीवार भी अपनी संपूर्ण आभा सहित, जैसे हमने हजार हास महल की शोभा को देखा था। चांदनी पर दीवार की शोभा कैसे आएगी, वो यहाँ से इन नक्शे से समझने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, इन 13 हवेलियों की ये बाहरी दीवार, जिनमें ये दरवाजे भी आ जाएंगे, ये गुर्ज भी आ जाएंगे, ये चौखटे गुर्ज भी आ जाएंगे, द्वारों की सुंदर शोभा भी आ जाएगी। ये देखिए, तो ये दीवारें अपनी संपूर्ण शोभा सहित, संपूर्ण आभा सहित, अपने दरवाजों की कमाने, चौखटे गुर्ज और ये त्रिपोली के गुर्ज, ये सब उन दीवार के साथ साथ उठते हुए। तो अगर हम इलम से हम काउंटिंग करें तो भूम दर भूम, जब आकाशीय महल को बाहर की तरफ से निरखेंगे तो हमें 1001 भूम नजर आएंगी, क्योंकि जो 1001 भूम चांदनी के ऊपर जो दीवार है, उन दीवार की शोभा बिल्कुल वैसे ही है जैसे कले की सब बाहर अपने को शोभा नजर आ रही है। वही दरवाजे, वही चौखटे गुज, वही त्रिपोली के गुज। तो हम चांदनी पर जब हम हैं तो चारों तरफ जब हम शोभा देखते हैं तो यहाँ पर दीवार अपनी संपूर्ण शोभा सहित उठती हुई, दरवाजों की कमाने, ये देखिए, चौखटे गुर्ज उठते हुए, और इन दीवार पर जब आते हैं तो चौखटे गुर्जों के ऊपर देवरियों की शोभा और त्रिपोलियों की गुर्जों के ऊपर सुंदर बैठक की शोभा। इन नक्शे के माध्यम से देखते हैं। ये देखिए, किनार पर भूम भर ऊंची दीवार, वहां से उतरती सीढ़ियां, ठीक मध्य चबूतरा, बेशुमार बाग बगीचे, चारों दिशाओं में रास्तों की शोभा। और हम ये देखते हैं, भूम पर ऊंची दीवार जो उठ रही है उसके साथ साथ जो 13 दरवाजे हैं, हर दिशा में जो 26 चौखटे बुर्ज हैं और त्रिपोली की गुर्ज भी साथ साथ उठते हुए। और हम इन भूम पर ऊंची दीवार पे हैं तो यहाँ से गुर्जों की चांदनी पर आए। गुर्जों की इस तरह से भूमि हो गई 1001। तो हम उन चांदनी पर आए, इन चौखटे गुर्जों पर घूमटों की शोभा। अब इन प्यारी शोभा को यहाँ से महसूस करें। आप इन चबूतरे पर हो, एक दीवार की शोभा देख रही हो। इन दीवार में आपको 13 दरवाजे नजर आ रहे हैं। उन 13 दरवाजों के दाएं बाएं भी एक एक दरवाजा और नजर आ रहा है, जहां से हमें 3 सीढ़ियां चढ़ती नजर आएंगी। उन सीढ़ियों से चढ़कर हम चबूतरों पे चले जाएंगे, जो दरवाजों के दाएं बाएं कमर भर ऊंचे चबूतरे आए हैं। एक बार फिर से ये शोभा देखते हैं। हम इन चबूतरे पर हैं, इन दीवार की शोभा देख रहे हैं। इन दीवार में हमें 13 सुंदर द्वार मिल रहे हैं। उन द्वारों के दाएं बाएं भी छोटे द्वार हैं, जिनसे 3 सीढ़ियां चढ़ती दिखाई दे रही हैं। उनसे चढ़कर हम पहुंचेंगे चौरस चबूतरे पर। और 2 दरवाजों के बीच में हमें 3 सुंदर मेहराबें, और 2 दरवाजों के बीच में हमें 3 सुंदर मेहराबें नजर आ रही होंगी। उन मेहराबों से निकलकर हम त्रिपोली की उन सुंदर बैठक में जा सकते हैं। और हम इन दीवार पर हैं तो हमें यहाँ पर उन गुर्जों की चांदनी मिलेगी। सुंदर बैठक, सिंहासन, कुर्सियां और चौखटे गुर्जों पर यहाँ पर त्योरियों की शोभा। तो ये संपूर्ण शोभा हुई ये धनी की मेहर। इन वीडियो में ये संपूर्ण शोभा दिल में बसती हुई। प्रणाम जी सुंदर सा जी।